कुछ अनदेखी ताकतें हैं जो हमारी सेहत को कंट्रोल करती हैं। आज इसी की पड़ताल करते हैं। सदियों से चांद को इंसानी बर्ताव से जोड़ा जाता रहा है। चलिए देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। मतलब लोक कथाएं तो पागलपन से लेकर भेड़िया बनने तक के लिए चांद को जिम्मेदार ठहराती हैं, पर साइंस को ऐसा कोई लिंक नहीं मिला। पर हमारा शरीर 78% पानी है। इसी बात से नए आइडियाज आए कि अनदेखी ताकतें कैसे असर डालती हैं। जापानी लेखक मासारू इमोटो का दावा था कि हमारे विचार पानी के मॉलिक्यूल्स पर सीधी छाप छोड़ते हैं। उनका मानना था कि अच्छे इरादों से पानी में सुंदर क्रिस्टल बनते हैं और बुरे इरादों से भद्दे और बिगड़े हुए। अपनी थ्योरी को परखने के लिए उन्होंने चावल के 3 जार लिए और उन्हें रोज अलग अलग इमोशनल एनर्जी दी। पहले जार में रखे चावल से अच्छी बातें कही गईं तो वो खुशबूदार रहा और खराब नहीं हुआ। दूसरे जार के चावल को बुरी बातें कही गईं और वो बहुत जल्दी काला पड़कर सड़ने लगा। और सबसे दिलचस्प बात, तीसरे जार के चावल को अनदेखा किया गया। वो तो नेगेटिविटी वाले से भी जल्दी सड़ गया। हालांकि इमाटो की न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर किताब के बावजूद साइंस इसे स्यूडो साइंस यानी छद्म विज्ञान मानता है। आलोचकों का कहना है कि एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल नहीं था, नतीजे दोहराए नहीं जा सके और उनकी डिग्री भी फर्जी थी। तो अगर दावे झूठे हैं तो इतने असली क्यों लगते हैं? जवाब पानी में नहीं, हमारे दिमाग में है। ये है प्लेसिबो इफेक्ट, मतलब किसी चीज पर हमारा विश्वास ही शरीर में हार्मोन रिलीज करके असली बदलाव ला सकता है। इसी तरह अगर कोई मान ले कि पूर्णिमा पर दिन खराब जाएगा तो वो अनजाने में वैसा ही बर्ताव करने लगता है। तो अगर विचार पानी को नहीं बदल रहे तो वो कौन सी असली अनदेखी चीजें हैं जो हमारी बायोलॉजी को बदल रही हैं? ये हैं एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स या ईडीसीज। ये हमारे हार्मोनल सिस्टम में गड़बड़ी पैदा करते हैं। ये प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स, कीटनाशकों और यहाँ तक कि खाने की पैकेजिंग में भी पाए जाते हैं। और इनका असर देखिए। पहले लड़कियों में प्यूबर्टी की औसत उम्र 17 साल थी, जो अब घटकर 12 साल हो गई है। ईडीसीज को हार्मोनल असंतुलन और पीसीओएस जैसी समस्याओं से जोड़ा जाता है, जो लाखों महिलाओं को प्रभावित कर रही हैं। भारत में ही 22.5% तक महिलाएं पीसीओएस से प्रभावित हैं, जो इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कारण है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पीसीओएस एक मैनेजेबल कंडीशन है, खासतौर पर अगर लाइफस्टाइल में सही बदलाव किए जाएं, जैसे कि हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट से हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद मिलती है। स्टडीज दिखाती हैं कि सिर्फ 5 से 10% वजन घटाने से भी ओव्यूलेशन फिर से शुरू हो सकता है। तो सवाल ये है, हम पानी में संदेश खोज रहे हैं, लेकिन क्या असली खतरे यानी केमिकल्स को नजरअंदाज कर रहे हैं?